नमस्कार, मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन। हस्त मैथुन को लेकर दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। सवाल है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों को इसकी लत लग गई है, वो परेशान है। एक बच्चे ने मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज किया आज से 4-5 दिन पहले, और मैसेज में लिखा था कि सर मुझे मैस्टरबेशन की बहुत भयंकर लत लग गई है, प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकाल दो, मैं बहुत परेशान हूँ। वहाँ पर डीपी जो लगी हुई थी वो उनके फादर की लगी हुई थी व्हाट्सएप पे। तो मैंने जब डीपी देखी तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी उम्र का आदमी क्यों मुझे मैसेज कर रहा है ये वाली बात, क्योंकि एक टाइम बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है जीवन में तब तो ये सवाल ही नहीं रह जाता, तो ये मुझे क्यों कर रहा है मैसेज। तो फिर मैंने जब ध्यान से उसकी पूरी चैट पढ़ी तो मुझे मालूम चला कि वो एक बच्चा था जिसने अपने फ़ोन पे शायद अपने फादर की डीपी लगाई हुई थी या फिर अपने फादर का फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। तो खैर ये जो सवाल उस बच्चे का है ना, ऐसा सवाल करोड़ों लड़के लड़कियों का है, क्योंकि ज़्यादातर ना यंगस्टर्स इसको मैस्टरबेशन को करते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार बता देता है कि ऐसे ऐसे करो और वो करते हैं, एनर्जी निकलती है बाहर, और उसके बाद होता क्या है, एक गिल्ट आ जाता है अंदर, एक पछतावा आ जाता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया। किसी को अगर पता चल जाएगा, मेरे पेरेंट्स को अगर ये पता चल गया कि मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को। मतलब करते ऑलमोस्ट सब हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है कि मैं ये करता हूँ। और जब किसी के मुंह से सुनते हैं ना तो ये भी कहते हैं हाँ वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, तो ऐसा सुनते हैं अंदर एक गिल्ट आ जाती है। और हम लोग जो टेलीविज़न पे ज़्यादातर प्रवचन सुनते हैं इनके, साधु मुनियों के, या जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि नहीं नहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। बड़े लोग जो हैं वो, ये एक एजुकेशन है, ये आज की जो वीडियो है ना ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोगों को ये बताऊँ, बच्चों को ये बताऊँ। तो ये समझना बच्चों, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसको एक तो ना ये प्राकृतिक क्रिया है। आपको बता दो जितने भी भगवान ने जीव पैदा किए हैं, जितने भी, चाहे कोई कुत्ता हो, बंदर हो, शेर हो, भेड़ हो, बकरी हो, सबके अंदर एक उम्र के बाद ये सेक्सुअल डिज़ायर आती है अपने आप ही। जैसे आपको खाना खाने का मन करता है, पानी पीने का मन करता है, तो ऐसे ही एक उम्र के बाद आपको सेक्सुअल डिज़ायर का भी मन करता है। और एक वो उम्र क्या है, 14 साल की उम्र के बाद ये मन करना शुरू हो जाता है कई लोगों का। कईयों को पता ही नहीं होता इसके बारे में, उनका जीवन चलता रहता है, उनको कोई बताता नहीं इसके बारे में। लेकिन आजकल ज़्यादातर बच्चे जब जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनके दोस्त इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, और फिर घर जाके वो भी ट्राई कर लेते हैं, अपने बाथरूम में जाते हैं और ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने के बाद जब वो एनर्जी बाहर निकलती है, उसके तुरंत बाद उनके अंदर गिल्ट आ जाता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया, और मैं कैसा इंसान हूँ, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। अंदर पता नहीं कैसे कैसे विचार आ जाते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इसकी लत लग गई है, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता, मुझे तो हर रोज़ करना ही करना है, या हर दूसरे दिन मुझे ये करना ही पड़ता है। और वो जितना अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कस्में दिलाते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं किस मुंह से मंदिर में जाऊंगा, किस मुंह से मस्जिद में जाऊंगा जब मैं ये काम करता हूं। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं, इसको ना उदाहरण से समझाते हैं कि जितने भी जानवर हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, कुत्ता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, वो लोग अपने जीवन में एक टाइम बाद सेक्स करते हैं। आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट ये जो गायें, भैंस, बैल, ये सब भी सेक्स करते हैं, आपको सड़क पे देखने को मिल जाएगा। ना तो ये कोई पॉर्न मूवी देखते, ना ही ये कोई ऐसी किताबें पढ़ते, ना ही इनको कोई सिखाता कि तुम ये काम करो, लेकिन फिर भी ये सब लोग ये काम करते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए भगवान ने लगा के भेजा सबके अंदर। इंसानों में भी है, जानवरों में भी है, सबके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए ये चीज़ बनाई है। लेकिन लोग कहाँ फंस गए, इसके अंदर लत कैसे पड़ जाती है, और लोग क्यों इससे परेशान क्यों, क्योंकि इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। दिन रात यही बात चल रही है, जब तक इससे मुक्त नहीं होगे तो नई सोच कैसे आएगी, कोई नई इनोवेशन कैसे करोगे, साइंस के बारे में कैसे सोचोगे, कुछ नया बनाओगे कैसे। पहले तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलने का ना मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ।
जब मैं छोटा था तो हमारे घर पे ना एक काइनेटिक होंडा होता था, स्कूटर था, जैसे आजकल एक्टिवा आती है, उस ज़माने में काइनेटिक होंडा आती थी। तो वो काइनेटिक होंडा तो मुझे ना चलाने को मिलती नहीं थी। मेरे से बड़े 2 भाई थे और वो चलाते थे खूब, लेकिन मुझे चलाने को नहीं मिलती थी। कभी कभी क्या होता था, वो पीछे बैठे हैं और मुझे वो चलाने के लिए ना मैं हैंडल पकड़ लेता था और वो थोड़ी देर के लिए हाथ हटा लेते थे। मुझे आती थी चलानी, मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे आती थी चलानी, लेकिन मुझे कभी मिलती नहीं थी। और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी उसको लेके कि काश मुझे ना ये मिल जाए चलाने के लिए। एक बार मुझे और ना कोई सामान लेने के लिए जाने को बोलते थे, मान लो मेरे बड़े भाई को बोल दिया कि जाके ना स्कूटी पे जाके उस पे काइनेटिक होंडा पे जाके सब्जी ले आ, सब्जी मंडी से जाके, तो वो कहता था मैं नहीं जाता। मेरे मन में आता था यार ये कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है, मुझे दे दो ना, लाओ मैं चला जाता हूँ, जितने मर्जी चक्कर लगवा लो, मेरे से चलवा लो ये। लेकिन मुझे चलाने को मिलती नहीं थी क्योंकि मेरी उम्र कम थी और मुझे रोक टोक थी, उसके लिए रोका जा रहा था बार बार। जितना ज़्यादा रोका जा रहा था अंदर से उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मुझे याद है एक दिन मैं अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था रहने के लिए छुट्टियों में। तो मेरे मामा का लड़का, मेरा कज़न और मैं, और मेरे मामा जी के पास एक LML स्कूटर होता था। तो वो मेरा कज़न बोला कि देख तू तो भांजा है, तेरे को मना नहीं करेंगे, तू मांग ले, मेरे को तो देते नहीं। उसके अंदर भी बड़ी क्रेविंग थी कि मैं स्कूटर चलाऊं। तो मैंने मामा जी से कहा, मामा जी हम आपका स्कूटर ले जाएं थोड़ी देर के लिए। तो मामा जी ने ना पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ चलो थोड़ी सी दूर चला लो। तो हमने थोड़ी सी दूर चला लिया। बड़ी क्रेविंग होती थी कि काश मिल जाए। जो चीज़ नहीं थी ना मेरे पास और मुझे रोक टोक थी उसके लिए, नहीं चलाना नहीं चलाना, जितना ज़्यादा रोका जा रहा था उतनी रोक टोक थी। आज अब एक ऐसी उम्र आ गई, आज तो पता नहीं घर पे 2-2 एक्टिवा खड़ी हैं, 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ है। आज कोई मुझे कह दे कि यहाँ चौक तक जाना है, 100 मीटर आगे जाना है, वो सामान ले आ, मैं शायद ना जाऊँ। मतलब मैं यार क्या, किसी और से करा लो, अंदर से आएगा। अब वो एक्टिवा चलाने का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है, उतना ही ये जुड़ा हुआ है। जब तक आपके मन में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा रोक पैदा कर दी, बहुत ज़्यादा आपको रोक दिया, गिल्ट पैदा कर दी कि ये तो बहुत गलत काम होता है, ये जो सेक्स है ये तो शादी के बाद ही करना होता है, और ये तो शादी के बाद भी कभी कभी करना होता है। और ऐसी ना बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं इंटरनेट पे जहाँ पे कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ऐसे टीवी पे बहुत सारे आपको साधु मुनि मिल जाएंगे जो सत्संग देते हैं और सत्संग में बोलते हैं कि नहीं हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अभी कंगना रनावत का भी ना एक इंटरव्यू आया जिसमें उसने कहा कि मैंने 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। और जब ये सारी बातें हम सुनते हैं ना तो क्या होता है, हमारे मन में गिल्ट पैदा हो जाता है, यार देखो ये लोग कितने पावरफुल हैं, सारे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे साधु सन्यासी कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ वो बकवास कहते हैं। वो जो लोग भी कह रहे हैं ना, उनकी वजह से ही इस देश के अंदर सारे काम खराब हो रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं किसी चीज़ पे रोक लगा रहे हैं, रोक जिस दिन हट जाएगी ना, मैं आपको बताऊं, ये तो एक ऐसी क्रिया है, जो लोग ये काम करते हैं मैस्टरबेशन जब वो करते हैं तो उनका पूरा फोकस उस वक्त इसी क्रिया पे होता है। जब वो ये काम करते हैं सारा का सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है, और आपकी जितनी भी नर्व्स हैं ये करने के बाद उनको रिलैक्सेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ इसके लिए रोक दिया जाता है, जिस चीज़ के लिए भी रोका जाएगा ना, जिन जिन दीवारों पे ये लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, वहाँ ज़्यादा मन करता है कि ये काम करो। तो इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, ये जितने भी टीवी पे प्रवचन करने वाले हैं ना, ये कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग जो ये ब्रह्मचर्य का गुणगान करते हैं ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, हद से ज़्यादा करप्ट हैं। उनके जीवन में सबसे ज़्यादा ये काम होता है, जो किसी को रोक रहा है ना कि ये मत करो, वो सबसे ज़्यादा करता है। जहाँ रोक हट गई, जहाँ गिल्ट हट गई, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट ये जो सेक्सुअल प्रोसीजर है, मतलब ये जो सेक्स करने का जो मामला है, ये तो एक जैसे मंदिर में जाने जैसा पवित्र काम होता है ना। अगर जिस दिन आपने इसको इतनी पवित्रता से देखना शुरू कर दिया, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अब ज़रूरत ही नहीं। ब्रह्मचर्य अगर किसी का प्रवचन सुन के घटित होता हो ना, तो हमारे देश की आबादी 130 करोड़ नहीं होती। ब्रह्मचर्य तो घटित होता है, अपने आप ही होता है। मतलब आपको करने की ज़रूरत, किसी के कहने से ब्रह्मचर्य कभी हो नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ब्रह्मचर्य अगर कभी होगा तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मैंने देख लिया ना यार, मैंने सब कुछ देख लिया अब इसके अंदर।
आपको पता है मैगी ना, मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती थी एक टाइम तक ना, मैगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया कि जब 1 महीना तक मेरे को खुद ही कुकिंग करनी थी, मेरे पास बहुत सारी मैगी पड़ी थी और वो मैगी सामने पड़ी ही रह गई। मैंने 2 से 3 जैसे ही रोक हटी, पहले जब मैं एक कॉमन किचन में पूरी फैमिली के साथ खाना खा रहा था तो तब तो मैगी मेरे को बड़ी क्रेविंग होती थी कि आज मैगी बना दो, आज मैगी बना दो। लेकिन जैसे ही उस पे से रोक हटी, मेरे सामने मैं खुद ही मालिक बन गया। पड़ी है जितनी मर्जी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जितनी मर्जी मैगी खा लो। मैं 2 मैगी से ज़्यादा खा ही नहीं पाया, 2 मैगी भी 1 महीने में 2 ही मैगी, मेरे को पसंद ही नहीं। मैं भाड़ में रखो यार, इसको क्या ज़रूरत है इसकी। जिस दिन इस पे से रोक हट जाएगी, आपकी अंदर से गिल्ट चली जाएगी कि यार, और पहली बात तो ये ना एक बहुत बड़ा पता नहीं प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इससे एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इससे शरीर का नुकसान हो जाता है। ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ये 24 से 72 घंटे के अंदर दोबारा पैदा हो जाती है। 24 से 72 घंटे के अंदर दोबारा पैदा होगी ही होगी, ये साइंस है। और अगर आप नहीं करोगे ना तो दिमाग सड़ जाएगा आपका, परेशान हो जाओगे। तो इसको खुशी से अंदर से गिल्ट हटा दो, मेरा ऐसा मानना है कि अंदर से गिल्ट हटा दो और इसको शांति से करो। और जो लोग ये बकवास कर रहे हैं ना, ये सफ़ेद साड़ी पहन लेना और लोगों को ये कहना कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इंसान को जीवन में सेक्स नहीं करना चाहिए, भाई बहन बन के रहना, अरे बकवास, कोई बकवास करते हैं वो लोग, ना तो वो खुद फॉलो कर रहे। कोई भी इंसान जो कहता है ना मैं ब्रह्मचर्य में पूर्ण तरीके से उतरा हुआ हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ चेक कर लेना जाके, वो कितनी बार इनकॉग्निटो मोड खोलता है अपने मोबाइल के अंदर और पता नहीं क्या कुछ वो देखता है और क्या कुछ वो करता है। जिस इंसान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है ना, जिसका एकांत सुधर गया, एकांत सुधरेगा तब जब रोक हट जाएगी। बिल्कुल रोक हटा दो अपने जीवन में से और ये परफेक्टली फाइन है। गिल्ट मत लाओ, आप जो कर रहे हो ना आपके शरीर की ज़रूरत है यार। अगर मैं आपको पानी की प्यास लगे, मान लो एक दिन में 4 लीटर पानी पीना है और मैं आपके ऊपर कह दूं कि नहीं पानी तो पी लो लेकिन सिर्फ आधा लीटर पियो, 4 लीटर की ज़रूरत है आपके शरीर को, और मैं कह दूं नहीं सिर्फ आधा लीटर पानी पियो, आपको हर वक्त पानी दिखाई देगा, हर वक्त पानी पानी पानी, कहाँ है पानी, पानी पानी को देखते अंदर से ऐसी प्यास मच जाएगी यार बस पानी चाहिए। ऐसा ही इस पे हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मैस्टरबेशन के बारे में ना तो आपके माँ बाप करेंगे, ना भाई बहन बात करेंगे, कोई बात नहीं करता। और सब कहते हैं हाँ यार कोई बात नहीं, इसके बारे में तो ऐसा लगता है जैसे कभी आपके माँ बाप ने ये सब किया ही नहीं, तो आप पैदा कैसे हो गए अगर उन्होंने ये सब नहीं किया था। तो सब लोग करते हैं जी, एक उम्र के टाइम ना सब लोग करते हैं और ये नेचुरल है। अननेचुरल क्या है, इस पे रोक लगाना, मत रोक लगाओ, शांति से इसको जब फील कर रहे हो ना, हाँ लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान में रखो कि आप कोई गलत आदत नहीं कर रहे। एक चीज़ और मैं इस टॉपिक में ऐड करना चाहूँगा, रेप से जुड़ी हुई बात। ज़्यादातर जो रेप होते हैं ना, उन रेप के अंदर वो जो लोग रेपिस्ट होते हैं उन्होंने जीवन में उनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होती। जो लोग रेपिस्ट होते हैं वो कभी कोएड स्कूलों में नहीं पढ़े होते। अगर कोई इंसान कोएड स्कूल में पढ़ा है बचपन से, लड़के लड़कियां आपस में घुल मिल के बात कर रहे हैं, उसके मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है इतनी ज़्यादा कि मैं लड़की को। लेकिन जिस इंसान ने, जो गांव में रहता और उसने यहाँ पे छाती तक पर्दा देखा है, हमेशा लेडीज़ ने यहाँ तक पर्दा किया हुआ है, उसके मन में इतनी जिज्ञासा होती है जानने की, जहाँ उसको मौका मिलता है वो भड़ास निकाल देता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को जाने से मेरा मतलब है एक दूसरे से बात करो खुल के, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान ने जीवन में कभी प्यार किया है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वो कभी भूल के भी रेप नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आप लोग इसको गिल्ट मत लाओ अपने मन में, करना है कर लो, लेकिन ये ध्यान में रखो कि जीवन में और बहुत सारी चीज़ें भी हैं करने के लिए। आप इससे जब बाहर आ जाओगे तो अपने आप और चीज़ों पे ध्यान लगेगा। गिल्ट मत लाना, देखना कैसे ये गायब हो जाएगी। इसको जब भी कर रहे हो पूरा, जैसे कोई पूजा करता है ना, पूजा हवन करता है, ऐसे बिल्कुल एंजॉय करके। मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लगेंगी लेकिन क्या करूं, पता नहीं हजम कर पाओगे नहीं हजम कर पाओगे, लेकिन सच यही है और मैं मजबूर हूं सच कहने के लिए, क्या करूं। तो सच मैंने आप लोगों को कहा, अगर ठीक लगा हो तो ज़्यादा लोगों को शेयर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।